हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1, 5.2 दोनों कंप्लीट कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 में जो भी अपना कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हम कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, या तो सजेशन बॉक्स में आई बटन में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीडियो का, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई सम ऑफ टर्म्स के। बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक, हमें क्या बोला है, उस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इसका, 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। ठीक, क्या दिया है, 2, 7, 12 एंड टिल 10 टर्म्स। ठीक है, तो हमें एक सीरीज एपी सीरीज, हमें पता है कि पहले से ये एपी सीरीज है, हमें इसका सम निकालना है। यानी कि 2 से स्टार्ट होकर 10 टर्म्स तक ये गई है, यानी कि यहाँ जो n की वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जो भी फॉर्मूला इसमें यूज होगा लिखते हैं उस फॉर्मूला को, देन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, चलिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन की चाहत क्या है। क्या चाहता है ये क्वेश्चन, ये चाहता है कि मेरा सम निकालो 10 टर्म तक। ठीक है, ये जो सीरीज है इसका सम निकालना है हमें 10 टर्म तक। ठीक है, और आपकी चाहत क्या है, आपकी चाहत है गुड मार्क्स। गुड मार्क्स कब मिलेंगे, जब क्वेश्चन की चाहत को पूरा करेंगे। क्वेश्चन की चाहत है सॉल्यूशन। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन की चाहत को पूरा। लिखते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, आपकी चाहत है अच्छे मार्क्स, क्वेश्चन की चाहत है सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन की चाहत को करते हैं पूरा ताकि आपको भी मिले फुल मार्क्स। ठीक, n क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज्ड होंगे, फॉर्मूलाज यूज्ड। ठीक, Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एक और Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम डायरेक्टली Sn निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म में क्या चाहिए, हमें a चाहिए, तो a की वैल्यू निकालेंगे। इस सीरीज से a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो लिखते हैं a की वैल्यू 2। d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से, तो 7 माइनस 2 आपके पास 5। ठीक, और क्या चाहिए, n आपको पता है 10 टर्म्स था। ठीक, सारी चीजें आपके पास। पुट द थिंग्स इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट सॉल्यूशन। ठीक, तो Sn में लिखते हैं n/2 क्या लिखेंगे, बोलिए, आवाज नहीं आई, 10/2 2 इंटू a प्लस n है 10-1 और d है हमारा 5। ठीक, करते हैं सॉल्व। ये आया 5, अंदर आया 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक, 5 इंटू 4 प्लस 45, 5 9 जा 45। ठीक, 5 इंटू 49 क्या आएगा, इंटू कर दीजिए, ये आएगा 245। ठीक, देखा आपने, क्वेश्चन की चाहत को हमने पूरा किया और आपकी चाहत भी होगी पूरी, होगी कि नहीं होगी। ठीक, क्या था, एक सीरीज दी थी एपी सीरीज, उसका हमने सम फाइंड करना था। सम फाइंड करना था 10 टर्म्स तक। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिखा और जो चीज़ फॉर्मूला में यूज्ड होती है सीरीज से हमने फाइंड आउट की और हमने इस फॉर्मूला में पुट की और आंसर आपके पास 2, 4, 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए।
बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे और फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया है। एक एपी सीरीज ये दी हुई है और एक एपी सीरीज ये दी हुई है, ठीक। एपी दी हुई है, हमें जो फॉर्मूला यूज्ड होंगे वो हम लिख लेते हैं। एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। फर्स्ट में लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक। क्या दिए फर्स्ट सीरीज हमें, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज्ड होगा, फॉर्मूला यूज्ड होगा हमारा एस एन का, ठीक। तो फर्स्ट सीरीज से हम ए की वैल्यू लिखेंगे 0.6 और डी हम फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 से, ठीक। क्या है 1.7 माइनस 0.6, ये आया आपका 1.1, ठीक। ए आपके पास 0.6, ए डी हमारे पास 1.1, ठीक। बढ़ते हैं आगे, n लिखते हैं। n दिया है हमें 100, ठीक। a d n सारी चीज़ें आपके पास रख दीजिए फॉर्मूला में। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। n की वैल्यू 100, 100/2, a की वैल्यू 0.6 प्लस n की वैल्यू 100-1, d क्या है हमारे पास 1.1। करते हैं सॉल्व। 50 यह है 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक। बढ़ते हैं आगे, आगे करते हैं सॉल्व। 1.1 प्लस इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 11 9 जा 99, 9 कैरी ओवर, 11 9 जा 99, एक और 9 ऐड करेंगे तो 108 आएगा, ठीक। और 0.1 के बाद पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक। 50 इंटू 1.2 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 110.1, ठीक। 110.1, ठीक है। आगे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 5 बन जा 5, 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और ये वाला 0, ये पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आपके पास आया 5505, ठीक। तो इस सवाल का क्या आंसर है, इस सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स यानी 100 टर्म्स तक ये है 5505, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4 लिखते हैं सॉल्यूशन पार्ट 4, ठीक है। ये एपी सीरीज है, n हमारे पास 11 है। देखते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/15, d निकालते हैं a2 माइनस a1 से, ठीक। एलसीएम लेते हैं इनका, करते हैं एलसीएम दोनों का। एलसीएम क्या होगा इनका, इसको लिखते हैं 4 इंटू 3, इसको लिखते हैं 3 इंटू 5। 3 दोनों में कॉमन है, ये डिफरेंट है तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इनका एलसीएम आया, ठीक। 12 से ये काटेंगे तो ये 12 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5। 15 से ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4, ठीक। ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 4 3 जा 12 और ये 60, ठीक। तो d हमारे पास क्या आया, जो d की वैल्यू आई वो 1/60 आई, ठीक। इसको मिटाते हैं, ठीक। d कैसे निकाला, कैसे एलसीएम लिया हमने देखा आपने, और d हमारे पास क्या है 1/60, ये हमारे पास 1/15, n हमें पता है 11 है, ठीक। करते हैं फॉर्मूला यूज्ड, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। n की वैल्यू 11/2, 2 इंटू a क्या है 1/15 प्लस n हमारे पास क्या है n 11 माइनस 1, d क्या है 1/60, ठीक। जो जो चीज़ निकाली थी हमने फॉर्मूला में पुट की, ठीक है। करते हैं आगे सॉल्व। 11/2 2/15 प्लस ये आया 10/60, ठीक। बढ़ते हैं आगे 11/2, ठीक। ये 15 और ये 60, ठीक है। तो हमारा 60 आया एलसीएम, क्योंकि 60 15 का मल्टीपल है। 15 4 जा 60 यानी 15 चौको 60, ठीक।
15 चौको 60, ये ऊपर आएगा 8 प्लस 10। ठीक, बढ़ते हैं आगे 11/2, ये हुआ 18 और नीचे आया 60। ठीक, इससे काट दीजिए 9 टाइम्स, तो ये आया 99/60। ठीक, 3 से और कैंसिल आउट हो जाएगा 33 टाइम्स अपॉन ये 20 टाइम्स। ठीक, तो हमारे पास फोर्थ वाले पार्ट का जो सम था वो आया 33/20। ठीक है, तो ये जो भी सम ऑफ टर्म्स था 11 टर्म्स तक, वो हमारे पास 33/20। तो किया कैसे था, ए हमारे पास और डी हमने फाइंड किया, एन हमको दी हुई थी 11, फॉर्मूला में रखी वैल्यूज़ और आंसर आपके सामने। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 5.3 का क्या कह रहा है। हमें ये सीरीज दी हुई है 7, 10/2 प्लस 14 प्लस 84 अप टू 84। ठीक है, तो हमें ये सीरीज दी हुई है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लेकिन बीच की टर्म्स हमें पता नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हमें एन की रिक्वायरमेंट है। कैसे, किसी भी सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज जो होते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, लिखते हैं फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, Sn a/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, फर्स्ट ये है। एक और फॉर्मूला n/2 a प्लस l। ठीक, यहाँ देखते हैं तो दोनों में हमें n की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ये सीरीज AP की है कि नहीं, देन फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n निकालेंगे और a हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, हम आसानी से सम निकाल लेंगे। ठीक, तो करते हैं सॉल्व इसको। देखते हैं इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 7, d हम फाइंड करते हैं कैसे, 10 होल 1/2 -7, यानी a2 माइनस a1 से। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2 -7, LCM 2 21 - 14, तो ये आया 7/2। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से नेक्स्ट अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं 14 - 10 होल 1/2, ये होगा 14 - 21/2, ये होगा 28 - 21/2, ये होगा 7/2। ठीक, डी कॉमन जो डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर है वो यहाँ पे कॉमन है, यानी कि ये सीरीज AP में है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, an कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म हमारे पास यानी an। ठीक, लिखते हैं an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये जो 3 फॉर्मूला है मेनली वो पूरे AP के कॉन्सेप्ट बताते हैं हमें। ठीक, तो करते हैं इस फॉर्मूला को यूज़, लिखते हैं an बराबर, a क्या है हमारे पास 7 है, प्लस n क्या है हमें फाइंड करना है, और d हमारे पास है 7/2। ठीक, an क्या है 84। ठीक, 7 इधर प्लस है, इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा n-1 इंटू 7/2। ठीक, 84 - 7 करेंगे तो ये आएगा 77। ठीक, बराबर n-1 इंटू 7/2। ठीक, 7/2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक, 77/7/2, इससे ये 11 टाइम्स गया और ये ऊपर आ जाता है, आपको पता है, तो 11 इंटू 2 बनेगा n-1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, n-1 बराबर 22 आया, तो 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर रहा है, उधर जाके ऐड होगा, तो n बराबर 22 + 1 23। ठीक, जो चीज़ें चाहिए थी वो हमारे पास। बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन की चाहत को पूरा, यानी कि क्वेश्चन को चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे अब, n हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास, अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2, फर्स्ट और ये थर्ड। ठीक, सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक, n हमने क्या फाइंड किया, 23/2, a हमारे पास क्या है 7 है, और l है 84, है कि नहीं। 23/2 एज इट इज़,
ऐड करते हैं, ये क्या आएगा 84 + 7 ये आया 91। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप। मल्टीप्लाई किया हमने, क्या है हमारे पास 2093/2। ठीक है, तो जो सम था इस सीरीज़ का वो हमारे पास था 2093/2। आप चाहें तो आगे और इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, कर दीजिए डिवाइड। 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12.5। ठीक, हमारे पास जो ये सीरीज़ थी इसका सम हमारे पास क्या आया, यह है हमारे पास 1046.5। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे, सीरीज़ जो दी है हमें सेम वही प्रोसीजर, ए हमारे पास है 34। ठीक, सॉल्यूशन फॉर सेकंड। ठीक, ये पार्ट इतना अलग है। ठीक, ये सेकंड पार्ट के लिए ए हमारे पास 34, डी हम निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा आपको 2 का डिफरेंस है कि नहीं, तो डी हमारे पास -2 आ गया। फिर भी हम देखते हैं A2 - A1 से 32 - 34, 32 - 34 ये आया -2। ठीक है, एन हम निकालते हैं an के फॉर्मूला से a + n - 1 × d। an हमारे पास है 10 है कि नहीं, बराबर a हमारे पास 34 प्लस n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास -2। ठीक है, तो 10 ये इधर आया -34 बराबर n - 2 × n - 1 × -2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा ये, और n 2 उधर -2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, n - 1। n - 1 बराबर ये हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 12, n बराबर 12 + 1 यानी कि 13। ठीक, n आ गया हमारे पास, d हमारे पास, a हमारे पास। करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़, लिखते हैं आगे Sn बराबर n/2 a + l। ठीक, n कितना है 13/2, a कितना है 34, लास्ट टर्म है 10। ठीक, 13/2 ये हुआ 44। ठीक, ये 22 टाइम्स, 13 2 = 26, 2 कैरी ओवर और ये आया 28। सम आ गया 286। ठीक, देखा आपने कैसे किया सॉल्व। एक तो हमें सीरीज दी हुई थी, इसका हमने ए निकाला, डी हमने फाइंड किया, फिर चेक किया क्या ये एपी में है, यस दिस इज इन एपी। ठीक है, देन हमने क्या किया, ए एन के फॉर्मूला से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, ए एन डी आपके पास, हमने फॉर्मूला यूज़ किया सम वाला, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू n/2। ठीक है, तो उससे हमने एस एन निकाल लिया। ठीक है कि नहीं, ये वाला भी किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसके कई सारे सब पार्ट हैं, पहले हम 5 देखेंगे फिर आगे के देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। एपी है, मतलब हमें पता है ये सारी एपीज हैं, इनके किसी का फर्स्ट टर्म दिया है, किसी का कॉमन डिफरेंस दिया है, किसी का सम ऑफ टर्म दिया है, किसी की टर्म नंबर दिए, तो डिफरेंट थिंग्स दिए हैं और हमें पूछी हैं कुछ कुछ अलग अलग। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वाले में क्या पूछा है। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ टर्न और एसएन बताना है, सम ऑफ टर्म। तो क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हमारा जो भी फॉर्मूला यूज्ड होगा वो हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एसएन क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, एक एसएन का क्या होता है फॉर्मूला, एक और n/2 a + l। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म ऑफ क्या होता है एपी, ये होता है a + n - 1 × d। ठीक है कि नहीं, यहाँ से कुछ मिसिंग टर्म्स हम फाइंड करेंगे, कुछ पुट करेंगे। ठीक है, जो पूछा है वो निकालेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक, क्या क्या दिया है पहले तो लिख लेते हैं। a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 है, यानी कि nth टर्म हमको दिया है a 50 नहीं है, nth टर्म हमें पता है 50 है। ठीक है, फाइंड करना है n और Sn।
यहाँ पे क्वेश्चन की चाहत है एन और एस एन, ठीक है, ये हम निकालेंगे, क्वेश्चन होगा खुश। ठीक, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं ए एन, एन टर्म ऑफ द ए पी, क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि हमको ए एन दिया हुआ था और फाइंड हमें एन करना है, एन के आती हम एस एन निकाल लेंगे कि नहीं, इससे पहले के सवाल किए हमने, किए है ना। तो बढ़ते हैं आगे, ए एन लिखते हैं 50 है हमारा, ए है 5 प्लस एन हमको फाइंड करना है, डी हमारे पास 3। ठीक, 55 उधर आके माइनस एन माइनस वन इंटू 3, ये हुआ 45, 3 आया इधर, दिया भाग एन माइनस वन। ठीक, एन माइनस वन बराबर 45 में जब भाग देंगे 3 का तो 15 आएगा, 15 3 जा 45। ठीक, एन बराबर 15 प्लस 1 16। यहाँ से सारी चीज़ें हमारे पास, एन आया 16, ए 5, डी 3। ठीक है, तो एन जो पूछा था, एक चीज़ जो पूछी थी उसका आंसर हमारे पास ये है 16। ठीक, निकालना है ये। ठीक, लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल वाला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, एन अभी हमने निकाला है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, 16/2, ए हमारे पास 5 और लास्ट है 50। ठीक, ये हुआ 8, ये अंदर 55, करते हैं सॉल्व, ये आएगा 440। झटका लगा ना, 440 वोल्ट का आ गया 440। सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एन टर्म 50 तक जो हमारा सम आया, यानी कि एन 16, nth टर्म क्या थी 50। ठीक, कैसे किया देखा आपने, ये जो फॉर्मूला हमने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, किए हैं अप्लाई, जो जो चीज़ें दी हैं वो पुट की और जो निकालना है वो फाइंड किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सवाल है, एक बार आपके कॉन्सेप्ट है मजबूत तो सवाल बनेगा आसान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए 7 यानी ए बराबर 7 है और ए 13 जो है वो 35 दी हुई है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। डी और एस 13, सम ऑफ 13 टर्म्स निकालनी है हमें। ठीक है कि नहीं। लिखते हैं ए एन, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। लिखते हैं आगे, ए एन हमारे पास 35 है। ठीक, ए 7 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ए 13 था ना, ये ए 13 था, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी 13। ठीक है, तो 35 बराबर ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए 13 है ये, आप ध्यान रखिएगा नहीं यहाँ गड़बड़ हो जाए। ठीक, ए 13 बराबर ए प्लस 13 माइनस वन लिखेंगे, यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 13 है। ठीक, ए 13 यानी हमने ए एन लिख लिया था, ये 13 है। ठीक, 35 बराबर 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 7 इधर आके करेगा माइनस, ये बनेगा 12D। ठीक, इसमें से जब ये घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 28। ठीक, 28/12 बराबर D। 28/12 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14/6। एक और बार काटिए, 7/3। किसी को कोई डाउट, 4 से कट जाता, 4 7 28 और 4 3 12, यानी कि डी जो हमारे पास आया वो आया 7/3। ठीक, देखा आपने कैसे निकाला, सिंपल है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते, आपको सारी चीज़ें पता है। एन टर्म का फॉर्मूला लिखा, ये सारी चीज़ एन हमने निकाली, यहाँ पे ये सारी चीज़ पता है, डी हमने निकाली। अब एस 13 निकालना बहुत आसान, क्या निकालना है, एस 13 के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, एन भी हमारे पास है 13। ठीक, करते हैं आगे, लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, ये आया 7/3। डी तो हमारे पास यूज़ करना नहीं है, डी हमारे पास है 7/3। एन है 13/2, क्योंकि ये एस एन, एन मतलब 13,
13 नहीं, ये 13, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारे पास 7 है, एल है 35, ठीक। एल बोले तो लास्ट टर्म बोले तो 13 वाली टर्म है 35। सॉल्व लिख दीजिए, ये होगा 42, ये कट जाएगा 21 टाइम्स यानी 21 टाइम्स, इंटू करेंगे 13 एकम 13 हासिल लगी है, एक 13 दूनी 26 और एक 27, 273 आया S13। सारी चीज़ आपके सामने D और S13, ठीक है कि नहीं, सही है। क्या हमने ये अप्लाई निकाली चीज़ें और आपके सामने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड वाले पे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे, ठीक। जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वो यहाँ लिखे हुए हैं, लिखते हैं थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन फॉर पार्ट थर्ड, क्या दिया इसमें, A12 दिया है 37, D दिया है 3, ठीक है। जो ए टर्म है यानी कि 12वीं टर्म AP की हमें क्या दे रखी है 37, D दिया है, A और S12 फाइंड करना है हमें। A यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी है, S12 निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, वही तरीका लिखते हैं। एन टर्म ऑफ AP क्या होगा, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक। A12 है, A क्या है यहाँ पे निकालना है, N हमें पता है 12 है, माइनस 1 D हमारे पास 3 दिया, ठीक। सारी चीज़ें मिलेंगी, आप देखिए तो सही। A12 कितना है 37, A हमें निकालना है, ये हुआ 11, ये इंटू 3 37 बराबर A प्लस 33, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। A क्या आया आपके पास, A आया 4, देख लीजिए A आपके पास 4 कैसे आया। एन टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लगाया, हमें पता था A12 हमारे पास है, हमने लिख दिया आगे फॉर्मूला। A हमें फाइंड करना है, N के थ्रू 11 आया और D हमारे पास है 3। ऐसे करके जब हमने सॉल्व किया तो A आपके पास क्या आया, क्या है A आया 4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, S12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं S12 क्या लिखेंगे, N/2, लास्ट टर्म ये है S12 क्योंकि 12 तक पूछा है कि नहीं। तो लास्ट टर्म हमारी 37 और ये हम निकाल चुके हैं A प्लस L, बहुत आसान। N क्या है 12/6, A क्या है 4 और लास्ट टर्म है 37, ठीक। ये हुआ 6, 4 प्लस 37, ये आया 6 इंटू 41, ये आपके पास आया 246, ठीक। किसी को कोई डाउट, बहुत ही आसान। जिसका फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो एन टर्म है, ठीक है। एन टर्म के फॉर्मूला से जो चीज़ें मिसिंग थी वो हमने फाइंड की, ठीक है। देखा आपने। करते हैं नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ कर लेंगे, ठीक। स्पेस हमारे पास पर्याप्त है, सॉल्यूशन लिखा फोर्थ पार्ट का। देखते हैं क्या क्या दिया है। A3 दिया है 15, थर्ड टर्म ऑफ AP हमारे पास 15 है और S10 जो है वो 125 है, यानी सम ऑफ 10 टर्म का सम है वो 125 है। हमें फाइंड करना है D और A10। ओहो, 10वीं टर्म हमें निकालनी है, 10वीं टर्म और कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान। लिखते हैं वही फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं सॉल्व। क्या है देखते हैं यहाँ पे, ठीक। क्या दिया है, सबसे पहले एन टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे हम A3 से, फिर लिखेंगे सम ऑफ टर्म का, ठीक। A3 क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से A3 क्या आया, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, ठीक। A3 हमारे पास 15 है, A प्लस 2D, ठीक। यहाँ से A प्लस 2D क्या आया, 15 आया। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक। एक इक्वेशन हमारे पास इस टर्म से आई और एक इससे निकालेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हम कैसे पता करेंगे, ना हमारे पास n है ना d है, ठीक है। तो हम इन्हीं माध्यम से यानी इक्वेशंस के माध्यम से ही हम चीज़ों को फाइंड करेंगे, ठीक। लिखते हैं अब S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। हमने इसलिए ये अप्रोच ली क्योंकि हमें पता है एन टर्म और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। बाकी जो चीज़ हैं जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो A प्लस डी में ही मिलेगी। कैसे, n हमारे पास है यहाँ से 10, देखते जाएं आप,
ए क्या है हमें फाइंड करना है, प्लस एन हमारे पास 10 माइनस डी हमें फाइंड करना है। ठीक, डी यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, आपने देखा ए यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, चीज़ें आसान। यहाँ से 5 अंदर 2a प्लस 9d, x10 हमें दिया था, क्या था ये 125 था कि नहीं। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा। ठीक, इसको यहाँ भेजें, ये आएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक, ये 9 है। ठीक, यहाँ से हम लिखते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। यहाँ से आपने देखा कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। ठीक है, हम फाइंड करते हैं, अब a निकालते हैं, a से हमें d भी पता चल जाएगा और a भी पता चल जाएगा। इससे हम a10 आसानी से लिख पाएंगे nth टर्म के फॉर्मूला से। ठीक, बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं इन दोनों इक्वेशन से, लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक, कैसे, a प्लस 2d बराबर 15, यही है, और लिखते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक, ये फर्स्ट थी हमारी, ये सेकंड थी। ठीक, अब देखना है हमें, किसी एक को काट देते हैं तो एक हमें मिलेगा, यानी कि किसी एक को बराबर कीजिए, यहाँ पे 2 का इंटू कीजिए, क्या कि 2a चाहिए, तो 2 का इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो ये बनेगा 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30, और नीचे 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक, घटा दीजिए अब इसको, ये 2a से 2a कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा -5d, इधर आया 5। ठीक, देखिए आप 9 में से 4 जाएगा, -5 बचेगा ना, क्योंकि -9 है, और यहाँ पर 30 में से जब 25 गया तो 5, इस और d बराबर हमारे पास आया -1। ठीक, जो पूछा था एक चीज़ हमने निकाल ली, -1। ठीक है, अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हमारे पास a आ जाएगा। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक, रखिए क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 है, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, तो a प्लस a माइनस 2 बराबर 15, a उधर जाके प्लस होगा, ये -2, तो क्या बनेगा 15 प्लस 2 बराबर 17। ठीक, यहाँ d की हेल्प से हमने a को निकाला, क्या है 17। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमें चाहिए a10। ठीक, a10 कैसे करते थे, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए आप। ठीक, यहाँ से a10 क्या लिखते हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a आपके पास 17 है, प्लस ये हुआ 9, d कितना है आपके पास -1। ठीक, n जो है 10 है, इसलिए यहाँ 10 माइनस 1, 17 माइनस 9, तो ये क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 8। ठीक है, तो a10 आपके पास क्या आ गई, क्या है आपके पास, a10 की वैल्यू क्या है आपके पास 8 आई। यहाँ से जो आया हमारा a आया 15 + 2 यानी कि 17 विद द हेल्प ऑफ d। ठीक है, 2 इक्वेशंस हमने सॉल्व की और a और d हमने फाइंड किए। ठीक है, फिर a और d की हेल्प से हमने d निकाला, फिर a10 निकाला जनरल फॉर्म ऑफ AP के माध्यम से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 3 के 5th पार्ट पे। क्या क्या दिया है, D5 है, S9 75 दिया है, यानी कि सम ऑफ 9 टर्म 75 है, a और a9 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, जो दिया है वही लिखते हैं। लिखते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ हमारे पास सिर्फ a नहीं है। ठीक है, तो a हम यहाँ से फाइंड करेंगे, कैसे, S9 बराबर n हमारे पास 9 है, 2a प्लस 9-1 d हमारे पास 5। ठीक, तो S9 हमारे पास क्या दिया, ये दिया 75 बराबर 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5। ठीक, अब देखेंगे हम 9/2 क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे करेगा,
एक तो ये चीज़ समझ आ रही है हमें, 2 क्या करेंगे, 2 इधर कटेगा नहीं, 2 क्या करेंगे इधर, 2 से क्या करेंगे अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक, इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। लिखते हैं 75 बराबर 9, ये होगा a प्लस ये बनेगा 20, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, इधर आएगा ये 75 डिवाइड बाय 9, ठीक, बराबर a प्लस 20, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इधर प्लस कर रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा, 75 अपॉन 9 माइनस 20 बराबर a, ठीक। तो यहाँ से a बराबर क्या लिखेंगे हम, a बराबर 75 अपॉन 9 माइनस 20, तो ये आया 75 माइनस 180 अपॉन 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा, ये तो आएगा 5 का 5, 0 में से 5 गया 5 और 18 यानी 17 में से ये जाएगा 7, ये आया अब 105 अपॉन 9, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, माइनस का 35/3 हमारे पास क्या आया, ए की वैल्यू क्या आई, माइनस का 35 अपॉन 3, ठीक। यहाँ से ए तो हमारे पास आ गया, क्या ये की वैल्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास -30/3, A9 निकालना है हमें, ठीक। तो लिखते हैं A9 के लिए nth टर्म का फॉर्मूला बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। a क्या है, A9 निकालना है, तो n की वैल्यू 9, a हमने अभी फाइंड किया, माइनस का 35/3 प्लस 9 माइनस 1, d क्या है हमारे पास 5 है, ठीक। सारी चीज़ें हमारे पास करते हैं सॉल्व, -35/3 प्लस 8 इंटू 5, -35/3 प्लस 40, लीजिए एलसीएम करिए सॉल्व, ये आएगा 3 अपॉन -35 प्लस 120, 3 का इंटू 40 में होगा 120 आएगा, ठीक है। करते हैं सॉल्व, ये ऊपर आएगा 85/3, ठीक, बड़ा है 120 तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ से देखा हमने जो A9 है वो आया 85/3, ठीक, क्योंकि यहाँ से हमें नज़र आ रहा है D हमारा पॉजिटिव है, तो जहाँ तक है कि सीरीज जो है हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ते हुए क्रम में, इसलिए यहाँ से माइनस गायब हो गया और जो पॉजिटिव में 85/3 आया, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ।